नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। आपकी हथेली पर बनने वाली हर वो पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाओं को दिखा के आगे की जिंदगी के विषय में चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था मौजूद है जहां पर से जातक जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं। अब एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा होगी या जीवन रेखा पर कुछ अच्छी अवस्था बनी है जिससे लोग तरक्की करते हैं, तो इसमें अगर कोई व्यक्ति आपको यह कह रहा है कि आप जिंदगी पर सफल बनोगे, कुछ बड़ा कार्य करोगे, इसमें क्या बुराई है। अब वो व्यक्ति किस तर्क के आधार पर कह रहा है? आपके जैसे ही योग वाले हाथ या फिर जो व्यक्ति सफल हुए हैं उनके जैसे ही योग वाले हाथ पे जो अवस्था है, उनके उनके हथेली पर जैसी अवस्था है वही अवस्था सेम आपके हथेली पर बनी होगी, तो क्यों नहीं आप वो कार्य करोगे या फिर जिंदगी पर कुछ बड़ा करोगे। मान लिया जाए कोई उद्योगपति है, कोई करोड़ों के मालिक है, उनके हाथ पर कुछ ऐसी इंडिकेशंस मौजूद है जो हमारे यूथ के हाथ पर है, जो हमारे 20 साल 22 साल 30 साल 35 साल के व्यक्ति के हाथ पर है, तो वो व्यक्ति क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। तो इसमें 100 क्या, इसमें तो 1000% भी बोलना कोई अनुचित बात नहीं है। तो इस चीज़ को अदरवाइज ना लेके चीज़ों को समझने का कोशिश करिए। अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं और अगर आपको हमारी प्रेडिक्शंस अच्छी लग रही हैं या आपके ज़िंदगी पर वो मिल रही है, जो भी मैं जनरल एनालिसिस में चीज़ों को बताता हूँ, तो फिर ट्रस्ट करना सीखो, बहुत मज़ा आएगा। ट्रस्ट से ही दुनिया चलती है, विश्वास रहेगा तो कुछ बड़ा कर लोगे लाइफ में, याद रखना। तो इनके हाथ पर भाग्य रेखा बड़ी अच्छी मौजूद है जहां पर से ऐसे जातक सफल जरूर बनते हैं। और जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके हथेली पर ऐसी भाग्य रेखा होगी तो सबसे पहला चीज, आपकी जिंदगी तो मजे में कट जानी है और दूसरी चीज, लाइफ में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आएगी। अगर आएगी भी और किसी वजह से, हो सकता है जीवन रेखा पर कुछ अवस्था या पर बृहस्पति को लेकर कुछ परेशानी हो, अगर कोई परेशानी आई आपकी जिंदगी पर तो वो परेशानी बहुत जल्दी निपटारा हो जाएगा, वो परेशानी खत्म हो जाएगी आपकी। तो जो व्यक्ति भाग्य के प्रधान या भाग्य के धनी होते हैं उनके जिंदगी पर ये चीजें तो जरूर घटित होती हैं कि अगर इनकी जिंदगी पर कोई समस्या भी आती है तो बहुत जल्दी वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में उसी विषय पर कुछ हम चर्चा करेंगे और चीजों को समझाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे और पॉजिटिव चीज में देखो, एक क्या दमदार भाग्य रेखा दिख गई और 36 के बाद भी बड़ी अच्छी भाग्य रेखा, एक से ज्यादा भाग्य रेखा का साथ है। मतलब भाग्य रेखा उत्तम अवस्था में है जहां पर से ऐसे जातक जिंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करते हैं, भाग्य का पूर्णता साथ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी भाग्य रेखा, अब भाग्य रेखा कैसी हो, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आज तक के एनालिसिस में या फिर आज तक के पामस्ट्री के कैरियर में मैंने जितनी पतली भाग्य रेखा का फल देखा है ना, उतना मोटा भाग्य रेखा का फल नहीं देखा है। इसलिए इस विषय पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा, एक सही जानकारी आपको देना चाहूँगा। अगर किसी भी जातक के हथेली पर पतली भाग्य रेखा है तो वो अपने ज़िंदगी को उठा के देख लो, वो अपने अर्ली एज में क्या थे और वर्तमान समय में क्या है। और किसी के हाथ पर अगर मोटी भाग्य रेखा है तो वो भी अपने ज़िंदगी को उठा के देख लीजिए कि वो अर्ली एज में क्या थे और वर्तमान समय में क्या है, आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। जिनकी पतली भाग्य रेखा है वो ज़िंदगी पर बड़ा कुछ करते हैं, वो बहुत पैसे कमाते हैं, कुछ ऐसे पैसे आपके पास आते हैं जिसका आपने ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। और जिनकी मोटी भाग्य रेखा होती है वो मेहनत भी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स भी करते हैं, लेकिन उनको वैसा कुछ धन नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखिए। तो इनकी पतली भाग्य रेखाएं कुछ कुछ एजेस में गड़बड़ है, जिस चीज़ को हम बताने का प्रयास करेंगे जब पूर्णतः इस हथेली का विश्लेषण पर हम जाएंगे, जब पूर्णतः भाग्य रेखा को देखेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे। तो कुछ एजेस में तकलीफ है और उस तकलीफ को अगर हम छोड़ के देखें तो आगे की भाग्य रेखा आपकी काफ़ी स्मूथ है,
काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर से भाग्य का पूर्णतः साथ मिलता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। और सबसे अहम बात है इनकी बहुत बढ़िया मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये 45वें वर्ष के बाद है। तो अभी आपकी 43वें वर्ष प्रगति पर है और 45वें वर्ष के बाद आपको ज़िंदगी पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया होगा। मतलब अनएक्सपेक्टेड धन लाभ या फिर कुछ ऐसे पैसे जो आप कभी डिजर्व ही नहीं करते थे। समझना मेरी बात। एक एक्सपेक्ट से मैं अगर इसको देखूं तो इसको मैं स्पष्टता के साथ समझाता हूं। मान लिया जाए आपकी सैलरी 100 रुपये है, समझना आपकी सैलरी 100 रुपये है, तो आप अचानक अगर करोड़पति बन जाते हैं तो नो डाउट अगर उस सैलरी के मार्फत से देखा जाए तो आप उसको डिजर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपके भाग्य में है तो कहीं ना कहीं आपको मिल गया। तो ये इस संदर्भ में मैं डिजर्व का यूज किया था। हालांकि अगर आपकी भाग्य रेखा सूर्य रेखा और कुछ अच्छे कंडीशंस है तो आप डिजर्व तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस एक्सपेक्ट से मैंने यूज किया था, इसको अदरवाइज मत लेना। तो ये इनके बहुत बढ़िया योग है जहां पर से ये इंसान के प्रगति को दर्शाती है, कुछ ऐसे धन को दर्शाती है जो व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता और वो अचानक से आता है जिंदगी पर। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक बढ़िया इंडिकेशंस था, पॉजिटिव में ही था। बाकी आगे भी आपकी स्ट्रांग सूर्य रेखा बनी है तो व्यक्ति टैलेंटेड होते हैं, चीज़ों को स्पष्टता के साथ समझने के साथ साथ कुछ जिंदगी पर कर भी लेते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही स्पष्टता से समझते हैं और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज़ को धरती पर ले आओ या फिर ग्राउंड पे आके कार्य कर पाओ या फिर आप उसको एक सही डायरेक्शन दे के कार्य कर पाओ, सही दिशा में कार्य कर पाओ, तो आप बहुत ज्ञानी और बहुत सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं। तो जिनकी भी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा होती है वो व्यक्ति सम्मान पाने वाले होते हैं, ज्ञानी तो अवश्य ही होते हैं और साथ ही साथ अपने जो भी टैलेंट है उसको विस्तृत रूप से लोगों के समक्ष ला पाते हैं। तो एक बहुत अहम बात है सूर्य रेखा के विषय में। उसके बाद अगर हम चीज़ों को देखें, एक बढ़िया बुध रेखा बन रही है, तो हो ना हो आगे चल के आप बिजनेस का प्लान करेंगे और आपके बिजनेस में सफलता को भी ये दर्शा रही है, कुछ धन लाभ को दर्शा रही है। तो ये चीज़ें तो आपकी भाग्य रेखा ही हमें बता रही थी, जहां पर से ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। और अगर इसके साथ बुध रेखा अच्छी हो जाए तो फिर सोने में सुगंध वाली बात होती है, जहां पर से धन तो आते हैं लेकिन बहुत तगड़े अमाउंट में आते हैं। तो ये इनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी। उसके उपरांत आपकी हल्की पल्की प्रोग्रेस लाइन तो नहीं है, बढ़िया बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है। मतलब एक से ज़्यादा प्रगति का योग, गजब की मंगल रेखा, गजब की जीवन रेखा, बृहस्पति पर एक स्क्वायर जो आपके ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय कराती है। तो आगे भी बहुत सी पॉजिटिविटी है, जैसे आपके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, जहाँ पर से ज़िंदगी राजयोग कारक होती है, मतलब राजाओं के समान ज़िंदगी को बिताते हैं। हर एक तरह की सुख सुविधा आपको आपके ज़िंदगी पर मिलती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं थी। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके हथेली पर मौजूद है, जहाँ पर से आपके ज़िंदगी के तरक्की को ये दर्शाती है, ज़िंदगी में आने वाले सुविधाओं को, आपकी तरक्की को, बेनिफिट्स को दर्शाती है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। देखिए, बृहस्पति की दुर्बलता, कार्य क्षेत्र को बनाने में तकलीफ और इंसान कभी कभार धोखेबाज भी बन जाते हैं। समझना मेरी बात। ऐसी बृहस्पति अगर होना तो व्यक्ति कभी कभार धोखेबाज भी बन जाते हैं और झूठ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी को उम्मीद दे के रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ देह हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो इस चीज़ को अभी अभी सुधार करिए, जहां पर जो कमिटमेंट करो उसको करो, क्योंकि बृहस्पति अगर आपकी वीक रहती तो ऐसे व्यक्ति अज्ञानी होते हैं और अज्ञानी का मतलब ये होता है कि कुछ गलतियां आपसे होंगी जो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आगे चल के आपके लिए कितना ज़्यादा तकलीफ देह ये चीज़ बन सकती है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना प्रॉफिट देख के कार्य करता है, जो आपको कुछ कमिटमेंट किया, अपना प्रॉफिट उसमें से निकाला, उस कमिटमेंट को उसने पूरा किया, उसको उसके साथ कोई भी गलत नहीं होता, वो गलत भी नहीं है। और एक व्यक्ति होता है जिसने आपके साथ कुछ कमिटमेंट कर लिया और उसको कभी पूरा ही नहीं किया, आपसे काम ले लिया और आपको कभी भी उस चीज़ का उसने कोई भी प्राइड नहीं दिया या कोई भी आपको मूल्य नहीं चुकाया। तो इस चीज़ को लेके क्या होता है ना कि ईश्वर उनके साथ नहीं रहते, ईश्वर उनका हमेशा ही अच्छा नहीं करते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि आप किसी को उम्मीद जगाएं, वो आपको लेके कुछ उम्मीद रखा उसने और उसको आपने पूरा नहीं किया, तो इसको हम बेईमान कहते हैं। और बेईमानी कभी भी सही डायरेक्शन में फलित नहीं होती है। बेईमानी का एक छोटा सा डेफिनेशन है कि अपना प्रॉफिट लेके कार्य करना बिल्कुल भी बेईमानी नहीं है। नहीं करोगे तो खाओगे क्या?
लेकिन किसी का पैसा लेके उसका कुछ काम ही नहीं करना, उसको सेटिस्फाइड ही नहीं करना, ये बेईमानी है। अब देखो, सेटिस्फाइड की जो बात है, सेटिस्फैक्शन की जो बात है, ये बातें तो थोड़ी अनुचित हो गई, क्योंकि इंसान कभी किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते। सेटिस्फैक्शन इस मायने में मैं बोल रहा हूं कि उसने कुछ पैसे दिए, उसके लिए आपने कुछ किया, बस इस मामले में। तो ये चीज़ आप ना ही करें तो उचित रहेगा। ये थोड़ा सा बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये हो सकता है आगे चल के आपको तकलीफ दे हो। इतनी बढ़िया हथेली, इतने बढ़िया योग हैं, कुछ एक आक नेगेटिविटी को अगर सुधार नहीं करेंगे तो ज़िंदगी तकलीफ दे रहेगी। तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। किसी का 10 रुपये लोगे, आपका 1000 का नुकसान हो जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद का अगर हम देखें आपके हथेली पर नेगेटिविटी के लिए, इमोशनल व्यक्ति हैं, ऐसे जातक काफ़ी इमोशनल होते हैं, लेकिन नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बचपन में ज़्यादा होते हैं, उसके बाद तो फिर भी ठीक है। और बाकी कुछ कुछ एजेस में राहु रेखाएं समय समय पर कुछ तकलीफ को दर्शा रही हैं, लेकिन बहुत प्रबल अवस्था में राहु रेखाएं नहीं हैं। तो इसके उपरांत इसके लिए जो साइड इफेक्ट का पैमाना होगा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा। मतलब कोई बहुत ज़्यादा विशेष साइड इफेक्ट आपको ज़िंदगी पर इसके रिगार्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर अगर आप असमंजस में हैं या फिर दुविधा में हैं, तो उस दुविधा को ख़त्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्पेशली राहु रेखा के विषय में कुछ टिप्पणी थी। अभी आपके नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ को दिखाया, अभी क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। व्यापार के लिए जो टिप्पणी हमें करना था हमने कर दिया, जो साइड इफेक्ट के विषय में हमें बताना था हमने बता दिया। अब आगे की जिंदगी के विषय में जो हमें पूर्णतः टिप्पणी करना है वो हम अवश्य ही करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो बचपन से प्रोग्रेस लाइन थी तो ठीक है, लेकिन राहु लाइन भी उतने ही ताकतवर अवस्था में थी। मतलब जिंदगी पर तकलीफ आए होंगे बहुत ज़्यादा, और ये आपकी 19वें साल की आयु तक रही। और एक तरक्की आपकी ज़िंदगी पर देखिए जो बड़ी थी, ये 23वें साल की आयु में थी। 23वें से इनकी नौकरी थी, उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पर आपकी नौकरी के योग बने थे। 23वें से लेके ये, फिर मैं आपको और क्लियर करता हूँ। 23वें में थी, ये 25वें में थी, 27वें में थी, 28वें में थी, 31वें में दिक्कत थी, 32वें में तरक्की, 33वें में दिक्कत, 34वें में तरक्की, फिर तकरीबन 35वें में, फिर एक 36वें में, 37 में दिक्कत, 39 में दिक्कत। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है, एक 42वें साल में तरक्की, 43वें साल में तरक्की, 44वें में तरक्की, एक तकरीबन आपके 45वें में, एक 46वें में कोई दिक्कत। 46 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है कंटिन्यू आपके 74 ईयर्स तक। और जीवन रेखा को लेकर असंतुष्ट रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी मंगल रेखा ने कवर अप कर दिया है। आयु दीर्घायु है, 75 प्लस की आयु है। हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं की जाती, ना कभी करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं है। ये इंसान और ईश्वर के बीच की बात है, यहाँ पर से कोई भी तरह का टिप्पणी नहीं किया जाता है, और ना ही इस मामले में कोई सवाल पूछा जाता है। हाँ, एक टिप्पणी हम जरूर कर सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव रहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा कर्म करो, अच्छा कार्य करो, जहाँ तक हो पाए लोगों की मदद करो। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स या कोई भी नेगेटिव ख्याल आपके जहन में नहीं आएगा। और नेगेटिव ख्याल को से दूर रहने के लिए सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए। सूर्य की अगर आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहेगी तो फिर भी कोई नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आते हैं। तो इस बात का खासा ध्यान रखना है आपको, और कोशिश इसी बात का करना है कि हमेशा ही ऐसा कार्य करो या ऐसा वचन बोलो या ऐसा वाणी बोलो जिससे लोग आपके वाणी आपके कार्य से बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट हों, और उन ना चाहते हुए भी आपको कुछ दुआ दे, जिस दुआ के मार्फत आप जिंदगी पर कुछ अच्छा कार्य कर पाओ। तो इनके हथेली पर कुछ अच्छी अवस्था मौजूद थी और पूरे जीवन रेखा को विस्तार पूर्वक कवर किया गया। अब आगे हम टिप्पणी करेंगे आपके पूर्णतः जिंदगी के विषय में, और भी जो भी चीज़ें आपके हथेली पर मौजूद है उस विषय पर हम पूर्णतः टिप्पणी करेंगे। तो वीडियो खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चीज़ को अगर आपने आज समझ लिया ना तो आगे डाउट्स नहीं होंगे आपके। और जो भी नेगेटिव चीज़ मैं किसी भी व्यक्ति के लिए यूज़ करता हूँ ना, तो इसको सिर्फ सुन के ना छोड़ दे, इसको अपने ज़िंदगी पर उतारने का प्रयास करें, क्योंकि ये चीज़ें जो भी बोली जाती है ना, ये बड़े एक्सपीरियंस के आधार पर बोली जाती है, और सिर्फ आपके लिए बोली जाती है कि आपकी ज़िंदगी ठीक हो, आप ज़िंदगी पर और तरक्की कर पाओ, किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का अवरोध आपकी ज़िंदगी पर ना आए, ना ही किसी प्रकार का आपको कोई भी बुरा समय देखना पड़े। तो चलिए जी, अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाएंगे इनके, देखिए स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। इनके अंदर एक अलग ही प्रकार का जुनून होता है कुछ करने का। जिन भी जातकों का स्क्वायर स्पाम होता है ना, ये लोग थोड़े से खुश नहीं होते, ये हमेशा ही चाहते हैं जिंदगी पर कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करके दिखाओ, ताकि लोग इनको इनके कर्मों के लिए याद रखें और इनको सम्मान दे पाए और ये सम्मान के पात्र बने।
तो स्क्वायरस पाम में बड़े जिद्दी किस्म के भी इंसान होते हैं। बाकी गतेदार अवस्था राजयोग कारक हथेली, जिंदगी कंफर्ट में ही रहती है। लाख दिक्कतें जिंदगी पर रहे, लाख दिक्कतें पारिवारिक मामले में रहे, फिर भी आपका काम नहीं रुकेगा, आपका कार्य होता चला जाएगा, आपके पास कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा और आप पैसे का अच्छा यूटिलाइज कर लोगे अपने जिंदगी पर। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, राजयोग कारक 70% फल दे रही है, मतलब जिंदगी अच्छी बीतती है, जहां पर से कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी लाइफ में आते हैं जो कि आपको खासा धन दे के चले जाते हैं। उसके बाद देखिए आपका फिंगर, तो स्तंभ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये कुछ लाइन्स है, ये थोड़ी अंदर से कमजोरी को दर्शाती है। इंसान अंदर से डरते रहते हैं, कुछ कुछ बातें मन में ऐसी चलती रहती हैं जो बिल्कुल भी उचित नहीं होती। और ये स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, हालांकि आज तक आप अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने इच्छा शक्ति के दम पर है, नहीं तो कब के आप इस कष्ट को लेके बहुत फेंट कर जाते, मतलब एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाते, टूट जाते, बिखर जाते। हालांकि इच्छा शक्ति आपकी बहुत बढ़िया है और ये यवा आकृति है, ये व्यक्ति को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े उस चीज़ का परिचय कराती है। तो आपको जब भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से ईश्वर की एक असीम कृपा आपके ऊपर बनी है। बाकी डिज़ायर्स के बहुत बढ़िया योग, इंसान काफ़ी महत्वाकांक्षी है, अपने ज़िंदगी को डिज़ायर्स से जीते हैं और जीना पसंद करते हैं। सेकंड फ्लेंज बड़ा है तो कुछ कार्य कर पाओगे, लोग आपको सम्मान करेंगे, आपके अंदर कार्य करने वाले की क्षमता ज़्यादा होती है। फिर समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना पसंद करते हैं। फिंगर पे कई लाइन से इंसान दिल के अच्छे हैं, लेकिन वही थोड़ी बात है, बृहस्पति में थोड़ी तकलीफ है, थोड़े इंट्रोवर्ट के लाइंस भी हैं, मतलब व्यक्ति झूठ बोल सकते हैं, व्यक्ति फरेब कर सकते हैं, तो वो मत किया करो, वो आपके लिए ही नुकसानदेह रहेगा। बाकी बृहस्पति के फिंगर टेंड कर रही है, ऐसे जातक में धार्मिक आस्था अच्छी रहती है और स्ट्रांग सन और सैटर्न का अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपने जिंदगी को जिएंगे और कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है आप जैसे व्यक्तियों का। और बुद्ध फिंगर लंबी है, फर्स्ट फ्रेंड्स तक गई है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, बहुत ही आराम से समझा पाएंगे। और सारे फिंगर में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति बड़े क्रिएटिव पर्सन है, अपने जिंदगी को बड़े ही क्रिएटिविटी के साथ आप जीते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हम बृहस्पति को लेकर टिप्पणी करेंगे, तो इस चीज को मैंने स्पष्टता से समझाने का प्रयास किया कि प्रारंभिक समय में तकलीफ दे थी, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको जिंदगी पर देखनी मिली होगी और कुछ धोखे के योग थे वो भी आपको मिला होगा। उसके बाद थोड़ा सेवाभावी नेचर है, इंसान सेवाभावी होते हैं, कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं, मतलब 36 के बाद जिंदगी अच्छी रही है और बृहस्पति उसके बाद प्रबल है, मतलब लाइफ में एक कंफर्ट रहा है 36 ईयर के बाद। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। फिर देखिए यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है और भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो पूर्णतः भाग्य का साथ और सेट, ये एक शुक्र वलय है जो डिस्टर्ब अवस्था में, जहां से कुछ मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, एक जगह अस्थिर या लॉयल ऐसे व्यक्ति नहीं रह सकते। बाकी ये देखो 2 लाइन ऑफ एजुकेशन, तो बेसिक नॉलेज बहुत बढ़िया है, ऐसे जातक को धरातल की नॉलेज बहुत ही अच्छी होती, बहुत अच्छी। फिर देखिए यहां पर से एक से ज्यादा सूर्य रेखा इंसान को मल्टी टैलेंटेड बनाती है, व्यक्ति में सीखने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी है, व्यक्ति अपने दम पर कुछ पैसा जिंदगी पर कमाते हैं और कुछ बड़ा करके दिखा देते हैं। यहां पर से एक प्रॉपर मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग जो आपके 45वें साल के बाद मूल रूप से सक्रिय है, जहां पर से ये 45वें साल के बाद अच्छे फल का परिचय कराती है। बाकी सन मरकरी बड़ी गजब अवस्था में है, जहां पर से व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले जिंदगी को तरीके से जीते हैं। यहां पर से भी कुछ लाइन से तो ओवर इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस लेवल में किसी प्रकार का कमी नहीं है, व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते, बहुत तेज तर्राक। फिर देखिए दोनों मंगल क्या ही शानदार, एकदम धमाकेदार, जहां पर से व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक, अपने जिंदगी को एनर्जी से जीना पसंद करते हैं और दीर्घायु रहते हैं, एक प्रॉपर्टी बना पाते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी थे और कुछ धन ऐसे आते जो एक्सपेक्ट नहीं किए जाते और जमीन से अच्छा खासा लाभ होता है आपको। बाकी ये कुछ इमोशनल नेचर का परिचय कराते, व्यक्ति भावुक होते हैं, कुछ स्ट्रैंगल्स आपके तले पड़ते हैं जहां पर से ये इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन है, सैटर्न तक गई है, तो जहन में बस पैसा पैसा चलेगा, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे आप। और जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, यहां पर से भी कुछ ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत ज्यादा ही तंदुरुस्त है, तो माइंड रेखा हार्ट लाइन में बिल्कुल भी संदेह नहीं है, व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा कर ही लेते हैं लाइफ में। फिर देखिए जबरदस्त आपकी चंद्रमा है, लोगों से अच्छा जुड़ाव रहेगा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, पानी से जुड़े हुए कार्य से आपको हमेशा ही धन लाभ देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया चंद्रमा। केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, जबरदस्त भाग्य रेखा आपके जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूर्णता साथ,
34 से लेकर 36 के बीच में दिक्कत, और एक आपके 42 से लेकर 45 में के बीच में दिक्कत। उसके बाद की भाग्य रेखा बड़ी शानदार, प्रॉपर्टी के योग भी थे, और सूर्य रेखा भी बड़ी स्पष्ट थी जहां पर से इंसान को साथ मिलता है। एक बुध रेखा बन रही है, बनेगी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट, एक मनी ट्रायंगल बनाएगी जहां पर से इंसान के पास पैसे ही पैसे आते हैं। फिलहाल अभी इसमें स्ट्रेंथ आना बाकी, आएगा तो गजब का फायदा, गजब का फायदा। व्यक्ति जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, इरिटेशन बहुत ज्यादा होते हैं। जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की भाग्योदय, मनी मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया लाइंस जहां पर से व्यक्ति जिंदगी पर पैसे क्योर कर पाते हैं। प्रारंभिक समय काफी स्ट्रेस, काफी पारिवारिक समस्याएं रही हैं। प्रॉपर लग्जरी सुख का लाइन्स है, लग्जरी का प्रॉपर सुख मिला होगा। प्रॉपर स्क्वायर्स है जहां पर से व्यक्ति अपने ही दम पर लग्जरी सुख को जरूर भोगते हैं और जिंदगी पर धन जरूर अर्जन करते हैं। तो जबरदस्त आपकी शुक्र है जहां पर से शादी के बाद की भाग्योदय, जिंदगी पर किसी भी लड़की का, जैसे आपकी वाइफ का आगमन होता है तो आपको जिंदगी पर बहुत ज्यादा धन लाभ होता है। तो ये बढ़िया शुक्र है और बढ़िया आपकी मंगल। लेकिन यहां पर से ये वैवाहिक जीवन में बहुत तकलीफ को भी दर्शा रही थी, याद रखना। भाग्योदय तो हुआ होगा लेकिन वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स भी रही होंगी। बाकी जबरदस्त आपकी मंगल है और जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, जहां पर से इंसान की आयु दीर्घायु है। कुछ टेंशन के लाइन है, नॉमिनल ही है। बाकी कुछ ट्रायंगल्स बने हैं जहां पर से ये इंसान को प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती हैं। और मंगल बहुत बढ़िया ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं, किसी भी चीज को करने के लिए हाईली डेडिकेटेड है और हमेशा ही कोशिश करते हैं कि अपने किसी भी चीज़ को बड़ी स्पष्टता के साथ मैं करूं। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।